हेलो, मैं हूँ शुभम पाटिल फ्रॉम कॉस्मोस ऑफ साइंस। सारे बच्चे एमएसटी सीईटी 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और हम भी उसी के लिए तैयारी करने के लिए यहाँ पे है। देखो, स्टार्टिंग टॉपिक रहेगा डेरिवेटिव। बट डेरिवेटिव बोर्ड के एग्जाम दिए तो तुम लोगों ने सब कर लिया है ना। सबको डेरिवेटिव के प्रॉब्लम सॉल्व करते आते हैं, पर प्रॉब्लम सॉल्व करना मतलब टाइम वेस्ट करना है। क्योंकि एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हम लोग तो हमें बहुत सा टाइम लग जाता है। कोई भी डेरिवेटिव का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हमें एमएसटी सीईटी में 50 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं और हमें बहुत कम टाइम मिलता है। अब उस टाइम में मैनेजमेंट करना पड़ेगा कि कौन से ट्रिक्स है कौन से क्वेश्चंस के लिए, सो दैट कि हम लोग ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सके। हम लोग डेरिवेटिव से स्टार्ट करेंगे, एक के बाद एक वीडियोस आएंगे मेरे, कुछ अभी टॉपिक्स लेंगे। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी देखो, सारे लोग फोकस करेंगे शॉर्टकट्स पे, क्या पैटर्न रहेंगे, कैसे सॉल्व होंगे, हम लोग कितने कम टाइम में ऑप्शंस को करेक्टली सॉल्व करेंगे। तो ये सारी चीज़ों के लिए हम लोगों को देन ऑल्सो बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बेसिक के केस में तुम लोगों को स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स पता होने को ना, इनवर्स फंक्शन के डेरिवेटिव पता चाहिए, है ना। तो ये स्टार्ट करेंगे अपन यहाँ से और देन फिर एक के बाद एक हर एक बार टॉपिक को देखते जाएंगे, क्वेश्चंस को करते जाएंगे। 2-3 पार्ट्स में डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स पिछले साल आए हुए क्वेश्चंस रहेंगे जो अपन ट्राई करेंगे सॉल्व करने का, या फिर कुछ नए क्वेश्चंस रहेंगे जो मैं आपको भेज भी दूंगा, या फिर कोई सुविधा होगी तो पॉसिबल करेंगे कि भाई पीडीएफ आपको मैं शेयर कर सकूं। ठीक है, देखो, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है कि भाई डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन। अब नॉर्मली एक्स अगर है तो एक्स रेज टू द पावर एन एक पावर है, ये फंक्शन है। अब ये फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, तो ये फंक्शन का डेरिवेटिव होगा नॉर्मली एक्स रेज टू द पावर, ये जो n है ये सामने आ जाएगा, मतलब n एक्स रेज टू द पावर n-1, जो कि तुम लोगों को पता है। अब तुम लोग प्रिपेयर कर रहे हो सीईटी के लिए, एंट्रेंस के लिए, तो तुम लोगों को पता है, पर देन ऑल्सो हम लोग ट्राई करेंगे कि भाई पहले बेसिक ले लेते हैं और देन उसके बाद में शॉर्टकट्स पे ध्यान देंगे। और इसी वीडियो में ट्राई करेंगे कि भाई शॉर्टकट्स भी हो जाए। देन अभी ये जो फंक्शन है, ये इसके बाद में मे भी अपन ले सकते हैं कि भाई सपोज एक्स, अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2√x है ना। देन इसके बाद थर्ड क्या होगा, एक्स रेज टू द पावर, सपोज करो कि भाई इसका एप्लीकेशन क्या होगा, तो ये मतलब कैसे यूज होगा, तो एक्स रेज टू द पावर 8 है तो ये होगा 8 एक्स रेज टू द पावर 8-1, है ना। इस हिसाब से हम लोग देख रहे हैं कि भाई अप्लाई कैसे होगा। अब देखो यहाँ पे मैं अगर करता हूँ फोर्थ नंबर पे लॉग ऑफ एक्स। अब लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव सबको पता है कि भाई 1/x होगा, है ना। देन एक्सपोनेंशियल में अगर देखते हैं तो एक्सपोनेंशियल में e रेज टू द पावर x का डेरिवेटिव e रेज टू द पावर x से होगा। फिर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में सोचते हैं तो हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्री साइन एक्स है, साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा कॉस एक्स। देन सेवेंथ नंबर पे कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। अब ये जो लिस्ट है तुम लोगों को सारे डेरिवेटिव्स के फंक्शंस के डेरिवेटिव जो स्टैंडर्ड फंक्शंस होंगे उनके डेरिवेटिव प्रिपेयर करना पड़ेगा। ये सबको आएंगे, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इस वीडियो में, क्योंकि ये सबको पता है कि अगर मैं पूछता हूँ tan x का डेरिवेटिव क्या है, तो tan x का डेरिवेटिव तुम लोगों को पता है कि भाई sec स्क्वायर x आ जाएगा, बराबर है। अगर मैं sec x का डेरिवेटिव पूछता हूँ तो sec x का डेरिवेटिव पता है आपको कि भाई sec x इंटू tan x आएगा। ये सारी चीजें पता है, ठीक है। हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कब करेंगे। तो देखो, डेरिवेटिव्स इसमें अलजेब्रिक फंक्शंस है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। अब अलजेब्रिक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अलावा इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शंस भी है, लॉगरिदमिक फंक्शंस भी आएंगे। अब उसके बाद में कुछ जिसे हम लोग बोलते हैं चेन रूल। अब चेन रूल के केस में मान के चलो कि एक फंक्शन है एफ ऑफ, और उसके अंदर एक दूसरा फंक्शन है जी ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इसको अगर मैं चेन रूल बोलता हूँ तो चेन रूल के हिसाब से क्या होगा, तो चेन रूल के हिसाब से इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो इसका डेरिवेटिव निकलेगा एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स। अब ये डेरिवेटिव हुआ एफ का, है ना। इसके बाद में मल्टीप्लाई बाय ये जी डैश ऑफ एक्स, तो ये चेन रूल हुआ। मान के चलो कि साइन स्क्वायर अंडर रूट में एक्स है। अब यहाँ पे y इक्वल टू ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव करना है, तो ये होगा dy बाय डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं अपन लोग, साइन स्क्वायर
अंडर रूट में x है। आप सबको पता है कि साइन x का डेरिवेटिव पता होता है, बट साइन स्क्वायर का नहीं पता है हम लोगों को, तो नहीं क्या हम लोग चेन रूल यूज करेंगे। अब ये साइन को यूज कैसे करेंगे, तो साइन इमेजिन करेंगे x रेज़ टू द पावर n जैसा है, तो पावर सामने आएगा, यहाँ पे पावर क्या हुआ तो सामने आया, फिर पावर 1 माइनस कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे 2 सामने आएगा, देन साइन रेज़ टू द पावर 2 माइनस 1 मतलब 1, जो कि नहीं देंगे अपन अंडर रूट में x। अब देखो जैसे कि मैं यहाँ पे बोला कि भाई फंक्शन के अंदर एक फंक्शन है, तो पहले फंक्शन का डेरिवेटिव देन उसके बाद में यहाँ पे g डैश ऑफ x हुआ, वैसे ही यहाँ पे साइन स्क्वायर में से ये 2 सामने आया, अभी साइन बचा हुआ है, साइन x का डेरिवेटिव अगर cos x होता है तो साइन अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव कॉस ऑफ अंडर रूट एक्स होगा, और उसके बाद में और एक फंक्शन छुपा हुआ है जो है अंडर रूट एक्स, तो ये आ जाएगा 1/2 रूट एक्स। अब आपको ये और ये कैंसिल करने के बाद में मिलेगा, जो मिलेगा उसमें है साइन अंडर रूट एक्स कॉस ऑफ अंडर रूट एक्स अपॉन में है अंडर रूट एक्स। अभी ये जो चीज़ें है, ये चीज़ें आप लोग कर चुके हो, ऐसे बहुत से फंक्शंस को सॉल्व कर चुके हो, बट स्टेप्स बढ़ी, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अगर स्टेप बढ़ती है तो टाइम भी जाएगा, और टाइम जाएगा तो फिर हमारे पास में ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए आखिरी में टाइम नहीं बचेगा। हमें कम टाइम में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, और अच्छे से अगर अटेम्प्ट करने हैं तो उसके लिए कुछ शॉर्टकट्स देखने पड़ेंगे। अब कुछ शॉर्टकट्स के अलावा कुछ प्रॉब्लम रहेंगे जिनके कोई शॉर्टकट्स नहीं है, बट वहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के कुछ तो भी आंसर निकल के आएगा। बट कुछ प्रॉब्लम्स तो जैसे है, अगर हम लोग उनको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं तो बहुत लंबा चले जाएंगे, बट अगर शॉर्टकट्स के हिसाब से कुछ ट्रिक्स के हिसाब से अगर करते हैं तो जल्दी से हो जाएगा। अभी देखो शॉर्टकट की बात कर रहे हैं तो पैटर्न ध्यान में रखना पड़ेगा। जब पैटर्न ध्यान में रखोगे तो बेटर रहेगा कि भाई तुम लोगों को पता चलेगा कि भाई क्या कर सकते हैं। तो देखो एक नॉर्मली पूछा जाता है y इक्वल टू, मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में आया हुआ है tan इनवर्स ऑफ, एक रहेगा a cos ऑफ f ऑफ x, और देन उसके बाद में प्लस b sin ऑफ f ऑफ x, डिनोमिनेटर में b cos ऑफ f ऑफ x और माइनस a sin ऑफ f ऑफ x। देखो पैटर्न क्या दिख रहा है, तो पैटर्न में tan इनवर्स है ना, यहाँ पे tan इनवर्स है, देन यहाँ पे a b b a, रेस्ट टू दी न्यूमरेटर में टर्म है पॉजिटिव, डिनोमिनेटर में जो है वो नेगेटिव है, यहाँ पे f ऑफ x है, यहाँ पे f ऑफ x है। अगर इसका डिफरेंशिएशन करना है तो अगर इफ लिखता हूं मैं, इफ y इक्वल टू, अगर ऐसा पैटर्न दिखता है देन डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाय dx हो जाएगा f डैश ऑफ x। अब देखो तुम लोगों को ये प्रॉब्लम ऐसा अगर आता है तो 4 ऑप्शन दिखेंगे ये प्रॉब्लम के साथ में। अब तुम लोग सोचोगे कि भाई अपने को सॉल्व करना पड़ेगा, अगर ये इस पैटर्न में सॉल्व करते हैं तो बहुत लंबा जाएगा, बट अगर देखिए तुम लोग ये ध्यान में रखते हो कि अगर ऐसा कुछ तो भी दिखता है tan इनवर्स ऑफ a, यहाँ पे b है, यहाँ पे b, यहाँ पे a, cos sin, ऊपर प्लस नीचे माइनस, इसका डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो f डैश ऑफ x। फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ, अगर मैं कोई भी प्रॉब्लम लेता हूँ y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a, ये a जो है ये कांस्टेंट रहेगा, b कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पे कोई भी नंबर रह सकता है, cos f ऑफ x। अब यहाँ पे मैं cos f ऑफ x क्या है, तो फंक्शन है ना। अब इस फंक्शन के जगह पे मान के चलो मैं sin x लिख लिया हूँ, है ना, देन प्लस b साइन ऑफ f ऑफ x, यहाँ पे अगर फंक्शन sin x है तो यहाँ पे मैं भी sin x लिख लेता हूँ, देन b cos ऑफ sin x और माइनस यहाँ पे होगा a sin ऑफ sin x। देखो जहाँ पे f ऑफ x है वहाँ पे हमारे पास में sin x है। अब इसका डेरिवेटिव dy बाय dx डायरेक्टली आपको ऑप्शन दिखेगा क्या है, तो फंक्शन का डेरिवेटिव, यहाँ पे f ऑफ x है, यहाँ पे f डैश ऑफ x है, जो अपना आंसर रहेगा। तो यहाँ पे dy बाय dx है, तो अपने पास में आंसर क्या मिलेगा, sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x, बराबर है। अभी इसी प्रॉब्लम को आप चेंज कर सकते हो, sin x के जगह पे अंडर रूट अगर x होता तो यहाँ पे 1/2 रूट x आता, अगर यहाँ पे x स्क्वायर होता तो यहाँ पे 2x आ जाता,
अगर यहाँ पे एक्स क्यूब होता तो यहाँ पे 3x स्क्वायर आ जाता। तो तुम लोग अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, बट तुम लोगों को पैटर्न ध्यान में रखना पड़ेगा। इफ y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ दिस, ये अगर पैटर्न दिख रहा है तुम लोगों को, पैटर्न के केस में मैं बता सकता हूँ कि डिजाइन ध्यान में रखो। अगर तुम लोगों के पास में ये डिजाइन आता है तो सीधा सीधा जवाब लिखना है एफ डैश ऑफ एक्स, उसमें का फंक्शन ढूंढो और उस फंक्शन का डायरेक्टली डिफरेंशिएशन कर दो, लिख दो, और ये डेफिनेटली ऑप्शंस में रहेगा। अभी देखो क्या होगा नेक्स्ट, यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस होगा और यहाँ पे माइनस की जगह पे प्लस होगा। सेम पैटर्न है ना, ऊपर प्लस, ऊपर माइनस, नीचे प्लस है। अब सिर्फ इतना फर्क अगर होता है तो यहाँ पे जो आंसर है ना वो माइनस हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इसी प्रॉब्लम में ये माइनस और ये प्लस करता हूँ तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो माइनस कॉस एक्स। तो ये जो है ये शॉर्टकट है। अगर कोई तो भी बच्चा ये प्रॉब्लम देखता है तो वो डर जाएगा कि भाई इतना बड़ा तो नहीं आएगा, फिर अपन लोग करते हैं तुक्का लगा देंगे, है ना, 4 ऑप्शन में से एक कर दो, बिकॉज अपने पास में टाइम नहीं रहता है। अगर टाइम नहीं रहता है तो हम लोग सोचते हैं कि भाई फास्ट करो, अगर फास्ट करना है तो फिर इसको पास करना है और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, उसकी वजह से हम लोग किक करके सामने बढ़ जाते हैं, है ना। तो ये नहीं करना है तुम लोगों को। देखो जो प्रॉब्लम अटेम्प्ट होते हैं वो अटेम्प्ट करो, बोर्ड के हिसाब से कुछ स्टेप्स में जमते हैं तो करो, अदरवाइज तुम लोगों को शॉर्टकट्स पे ध्यान देना पड़ेगा। तुम लोगों के पास में 60 दिन है फिलहाल, 15 मार्च है आज का, 15 मार्च से हम लोग ट्राई करेंगे कि भाई 15 मई के हिसाब से प्रिपरेशन, कि 15 मई जो सेकंड शिफ्ट आएंगे, सेकंड शिफ्ट के हिसाब से नहीं कि अपन लोग प्रिपेयर करते हैं तो सारे टॉपिक कवर करेंगे। उस हिसाब से अगर देखते हैं तो तुम लोग हर एक टॉपिक पे कुछ ना कुछ शॉर्टकट्स ऐड रख सकते हो, और ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिर्फ तुम लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब तुम लोगों के पास में मैं क्वेश्चंस नहीं दे रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई तुम लोगों के पास में क्वेश्चंस नहीं है। तुम लोगों के पास में बहुत सारी बुक्स है जहाँ पे बहुत से क्वेश्चंस मिल जाएंगे तुम लोगों को, तो सिर्फ ढूंढना है क्या पैटर्न, ये पैटर्न कहीं पे दिखता है क्या, तुम ढूंढो और आंसर देखो तो मजा भी आएगा। अगर तुम लोग खुद हो के क्वेश्चंस को ढूंढते हो नोट्स में, और ढूंढने के बाद में तुमको अगर कोई तो भी टॉपिक दिखता है कि भाई ये पैटर्न को फॉलो कर रहा है तो उसका आंसर डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, तो तुम लोगों को पता चल रहा है कि भाई करेक्ट भी आ रहा है। तो ये जो चीज़ है ना ये अच्छी है। मैं क्वेश्चंस दूंगा, 3 दूंगा, 4 दूंगा, एक टॉपिक पे मैं 15 क्वेश्चंस लूंगा, बट 15 क्वेश्चंस से नहीं होने वाला है हल। तुम लोगों को ढूंढना पड़ेगा नोट्स में कि क्या पैटर्न्स है, बाकी क्वेश्चंस ढूंढना पड़ेगा। तुम लोगों को मैं एक कॉन्टैक्ट नंबर या फिर मेरा ईमेल दे दूंगा, उस पर तुम लोग मुझे डाउट्स पूछ सकते हो, क्वेश्चंस बोल सकते हो कि भाई क्या क्या क्वेश्चंस कवर होने को होना, मैं वो भी ट्राई करूंगा जितना टाइम बचा है उतने टाइम में। बट तुम लोगों को प्रिपरेशन रेगुलर करना है, ये शॉर्टकट्स ध्यान में रखना है। देखो ये हो गया। अभी नेक्स्ट पैटर्न के बारे में देखेंगे। मैं पैटर्न बोल रहा हूँ तो सिंपली डिजाइन भी बोल सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम टाइप रहेगा, उस हिसाब से क्या आंसर आएगा। सेकंड टॉपिक के बारे में सोच रहे थे हम लोग, तो सेकंड टॉपिक के केस में देखो x रेस टू द पावर p, y रेस टू द पावर p, अगर ये है इक्वल्स टू दिया हुआ है x प्लस वाई रेस टू द पावर, ये p नहीं, ये इसको q करो, ये p q, यहाँ पे p प्लस q है ना। अगर ये दिया है एंड फाइंड बोले, फाइंड dy बाय dx, अगर ये अगर निकालना है तो ये पैटर्न ध्यान में रखो, x रेस टू द पावर p, y रेस टू द पावर q। अभी ये प्रॉब्लम में आएगा x रेस टू द पावर, सुनो, x रेस टू द पावर मान के चलो 4 है, y रेस टू द पावर मान के चलो 6 है, एंड इक्वल्स टू x प्लस वाई रेस टू द पावर, ध्यान में रखना, x प्लस वाई रेस टू द पावर p प्लस q, मतलब 10 होगा, 4 प्लस 6 का यहाँ पे 10 है, और बोले कि वे फाइंड dy बाय dx, इसका जो डेरिवेटिव आता है वो डायरेक्टली y बाय x आएंगे, x रेस टू द पावर p, y रेस टू द पावर q इक्वल टू x प्लस वाई रेस टू द पावर p प्लस q। अगर ये पैटर्न दिख रहा है, अगर ऐसी डिजाइन दिख रही है तो डेरिवेटिव आएगा y बाय x। यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ मैं कि भाई क्या, तो x रेस टू द पावर 4, y रेस टू द पावर 6 है ना, इक्वल टू x प्लस वाई रेस टू द पावर यहाँ पे 10 दिया मैं, है ना। इस हिसाब से अगर पैटर्न आता है तो डेरिवेटिव अगर करते हैं तो बहुत लंबा जाएंगे। अगर यहाँ पे आंसर क्या आएगा, y अपॉन x, जस्ट खत्म हो गया। अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो मुझे कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेप बाय स्टेप अगर मैं जाता हूँ तो मुझे बहुत टाइम लगेगा, जो मेरा टाइम बर्बाद करेगा। मुझे इतना टाइम नहीं रहेगा एग्जाम में, मुझे बस देखना है क्वेश्चंस को
और मेरे दिमाग में जो चल रहा है उस हिसाब से अटेम्प्ट करना है। अब मेरे दिमाग में क्या चलने को होना कि भाई ये क्या दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ, y/x लिख सकता हूँ। अगर ऐसे करते हो तो डेफिनेटली तुम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का टाइम मिलेगा, तुम लोगों के स्कोर अच्छा आएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब तुम लोग क्या कर सकते हो, मैं तो एक क्वेश्चन दे के चला जाऊंगा, तुम लोगों को ये पैटर्न्स के क्वेश्चंस ढूंढना है कहाँ पे मिलेंगे, सोचो, अच्छे से प्रिपेयर करो और देन उसके बाद में देखो खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट होते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्योंकि इनका अगर बाय प्रोसेस अगर आंसर निकालते हैं तो बहुत टाइम लगता है। अभी यहाँ पे इजीली हो जाएगा। और एक तीसरे टॉपिक के बारे में सोचेंगे जो कि अलग है थोड़ा, तो इसके बारे में सोचो। जैसे कि दिख जाए तो बच्चे डर जाते हैं कि भाई ये कैसे सॉल्व होगा, इसका आंसर कैसे निकलेगा। फिर हम लोग सोचते हैं कि भाई एक काम करते हैं, इसको इग्नोर कर लेते हैं, तो फिर 4 में से कोई तो भी एक ऑप्शन टिक करके अपन रिस्क लेते हैं। वैसा नहीं करना है, मार्क्स नहीं जाने हैं। देखो, तो सोच रहे थे थर्ड टॉपिक के बारे में जो कि एक अलग सा पैटर्न आता है, ट्रिक वाइज सॉल्व करना है। देखो y इक्वल्स टू मान के चलो एक रूट है और रूट के अंदर f(x) प्लस फिर से एक रूट है f(x) आया, फिर से प्लस अंडर रूट f(x) और ये चेंज चलती रही कंटिन्यूसली। मान के चलो ये कंटिन्यू हो रहा है। अब ये हो रहा है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये जो y है ये y इक्वल्स टू रूट है। फिर अगर यहाँ से अगर देखते हैं हम लोग इस रूट से, और ये अगर चल रहा है कहाँ तक के, तो इन्फिनिटी तक के, तो डेफिनेटली ये जो इतना है तो ये y इक्वल्स टू अंडर रूट में f(x) प्लस y ही होगा। ये तो y ही है ना। तो मे भी हो सकता है कि क्वेश्चंस ऐसा आए इस पैटर्न में, और या फिर ऐसा है y इक्वल्स टू रूट में एक तो क्वेश्चन ऐसा आएगा, अदरवाइज ये ऐसा आएगा, है ना। और दोनों के लिए बोला गया कि भाई dy/dx क्या रहेगा, देन इफ। अब अगर मुझे आंसर निकालना है तो इसका आंसर सिंपल आएगा। मुझे क्या करना है, dy/dx, इसमें का फंक्शन ढूंढना है। फंक्शन क्या रहेगा, f(x) ये फंक्शन है, ये फंक्शन ढूंढना है। और ढूंढने के बाद में उसका डेरिवेटिव लिख लेना है f'(x). अब f'(x) हो गया, मेरा फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया। अब फंक्शन का डेरिवेटिव होने के बाद में अब छोड़ो, अब यहाँ पे y है तो यहाँ पे 2y - 1 कर दो, f'(x) 2y - 1। अभी ये डेरिवेटिव है। मान के चलो कि एक एग्जाम्पल अगर लेते हैं, तो एग्जाम्पल के केस में देखो एग्जाम्पल क्या है, तो y इक्वल्स टू अंडर रूट में sin x, फिर मैं प्लस लिखा अंडर रूट में sin x, और प्लस ये अंडर रूट में चला इन्फिनिटी तक के। अब इसका डेरिवेटिव dy/dx, तो बताओ क्या होगा। तो सिंपल सी टर्म है कि भाई यहाँ पे फंक्शन है f(x), ये f(x) का हम लोगों ने डेरिवेटिव किए f'(x). यहाँ पे फंक्शन ढूंढना है तो यहाँ पे रहेगा sin x का डेरिवेटिव क्या हो गया, cos x, अपॉन में क्या रहेगा 2y - 1, तो ये 2y - 1 ये हो गया, है ना। मान के चलो sin x के जगह पे अंडर रूट x आया, sin x के जगह पे cos आया, sin x के जगह पे tan आया, sin x के जगह पे tan sec आया, है ना। तो ये कोई भी टर्म हो, या फिर tan स्क्वायर आया, तुम लोगों को सिर्फ यहाँ पे ये जो फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन मतलब डेरिवेटिव यहाँ पे लिखना है, और देन उसके बाद में 2y - 1 लिखना है। तो इस हिसाब से अगर करते हो तो बड़े क्वेश्चंस इजीली सॉल्व होंगे। देखो, ट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम लोगों के पास में टाइम बहुत कम है। अब 60 दिन अगर ट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर प्रिपरेशन करते हैं तो उसके लिए बहुत समय है, मतलब अच्छा समय है, तुम लोगों का प्रिपरेशन अच्छा होगा, तुम्हारा रिजल्ट भी अच्छा आएगा। बट अगर तुम लोग अगर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर स्टडी करना चाह रहे होंगे तो उस हिसाब से नहीं होगा, तुम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कुछ तो भी नई चीज़ों पे। अगर नई चीज़ों पे अगर ध्यान देते हो तो तुम्हारा रिजल्ट इंप्रूव होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम होता ऐसा है कि वे बच्चे बोर्ड्स के लिए पढ़ते हैं पूरे साल भर, और ये जो 60 दिन 50 दिन मिलते हैं जिसमें कहीं पे तो भी क्रैश कोर्स लगाएंगे या फिर क्रैश कोर्स करके सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, तो इसमें प्रॉब्लम यही होता है कि बच्चे वही माइंडसेट लेके चलते हैं कि हम लोगों को जैसे पढ़ाया गया था, जैसे पढ़ रहे थे उसी हिसाब से पढ़ना है। नहीं, उस हिसाब से नहीं पढ़ना है, तुम लोगों को ढूंढना है कि नया क्या मिलेगा,
तुम लोगों को जो क्वेश्चंस के बारे में नया नहीं मिल रहा उसको डेफिनेटली सॉल्व करो। हर एक जगह पे शॉर्टकट्स अप्लाई नहीं होगा, बट जहाँ पे शॉर्टकट्स अप्लाई हो सकता है उन चीज़ों को छोड़ो मत। अगर 50 प्रॉब्लम टाइप है, अगर उसमें कि 20 क्वेश्चन के टाइप अगर शॉर्टकट से या फिर कोई तो भी ट्रिक से सॉल्व होते होंगे तो मेरे लिए वो अच्छी बात है, क्योंकि मेरा टाइम बचेगा। अगर वही क्वेश्चंस आते हैं तो मैं बहुत क्विकली उसको आंसर फाइंड आउट करके उसमें से मैं बाजू में हट सकता हूँ, दूसरे क्वेश्चंस पे फोकस कर सकता हूँ। तो जहाँ पे बच रहा है टाइम वो बचाओ। देखो ये टाइप समझो। अब इसमें रूट था, ये फंक्शन प्रायोरिटी था, ये फंक्शन का सिंपल अपन ने डेरिवेटिव किए, ये और ये सेम बात है। यहाँ पे सिर्फ प्लस करके ये रूट लिखा गया, तो ये कंटिन्यू है तो y ही, तो यहाँ पे y लिख लिए। तो या ऐसा आए या फिर ऐसा आए, तुम लोगों को उसमें का फंक्शन ढूंढना है, उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 2y माइनस 1। अब ये अगर सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं तो सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, बट हमें सॉल्व करने के लिए बहुत टाइम लगेगा। हम लोगों के पास में अगर शॉर्टकट ट्रिक है तो उसका इस्तेमाल करो और टाइम बचाओ, तुम लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। देखो अब ये हुआ, इसके बाद में और एक टाइप है, आज कुछ कवर करेंगे, देन इसके बाद में जो वीडियो आएगा उसमें बाकी हुए बचे हुए कवर करेंगे, बट डेफिनेटली ये काम में आएंगे। तो आज का वीडियो देखो और मैं बोलूँगा नहीं लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मैं बोलूँगा शेयर करो, जिसको भी ज़रूरत है, जो भी बच्चे को रिक्वायरमेंट होंगी, जो भी बच्चा प्रिपेयर कर रहा होगा, आपका दोस्त हो सकता है, आपके रिलेशंस में हो सकता है, कोई तो भी रिलेटिव्स में हो सकता है, तो कोई भी रहे उनको भेजो। आप बड़े हो, आप पास आउट हो या फिर आप छोटे हो, आप देख रहे हो तो किसी और को भेजो, पर जिसको ज़रूरत है उनको भेजो। देखो और एक पैटर्न देखते हैं जिसको शॉर्टकट से या फिर अपन बोल सकते हैं कि भाई इजीली आंसर कैसे क्या आएगा। देखो प्रॉब्लम टाइप आएगा y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स रेस्ट टू द पावर एफ ऑफ एक्स रेस्ट टू द पावर एफ ऑफ एक्स, और ये चलते रहेगा सिलसिला इन्फिनिटी तक के। मतलब कि मैं अगर सोचता हूँ इसके बारे में और अच्छे से, तो y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स तो है, बट ये अगर मैं उठा लूँ एफ ऑफ एक्स तो ये तो सामने y ही बन रहा है, तो इसको y भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो या एक तो ऐसा आएगा या फिर और मैं बोल सकता हूँ ऐसा आएगा, बट दो में से अगर एक आता है तो देखो फाइंड आउट करना है dy बाई डी एक्स। अगर ये दोनों पैटर्न में dy बाई डी एक्स ही फाइंड आउट करना है ना, ये पैटर्न में dy बाई डी एक्स निकालने के लिए सिंपली हम लोग न्यूमरेटर में क्या करेंगे, तो न्यूमरेटर में सिंपल सा वाई स्क्वायर करो, ये वाई स्क्वायर हुआ। अब इसमें का फंक्शन ढूंढो, अब ये फंक्शन है, उस फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पे लिखो वाई स्क्वायर, उस फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पे लिखना है। वो डेरिवेटिव लिखने के बाद में डिनोमिनेटर में क्या, तो डिनोमिनेटर में सेम फंक्शन को एज इट इज लिखो, सेम फंक्शन को एज इट इज लिखो। एज इट इज लिखने के बाद में 1 माइनस वाई लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स लिखो। देखो एफ ऑफ एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस वाई लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब देखो एक प्रॉब्लम अगर देखते हैं इसी टाइप का एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, तो एग्जाम्पल के केस में मैं ले सकता हूँ साइन एक्स रेस्ट टू द पावर साइन एक्स रेस्ट टू द पावर साइन एक्स, और ये कंटिन्यू रहेगा इन्फिनिटी तक के। अभी मुझे डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो डेफिनेटली मैं ये इस पे फोकस ना करूँ, इस पे अगर फोकस ना करूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि भाई क्या होगा, आंसर क्या होगा, तो मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा सॉल्व करने का। मैं लॉग अप्लाई करके देखूंगा, y इक्वल्स टू दोनों साइड में लॉग अप्लाई करके देखूंगा, दिन में सॉल्व करूंगा और मुझे टाइम लगेगा, है ना। मेरा आंसर आएगा, मुझे पता है, मुझे सॉल्व करते आता है क्योंकि मैं पढ़ा हूँ, मैंने बोर्ड्स के एग्जाम दिए हैं, तुम लोगों की बात हो रही है, बट टाइम लगेगा। इससे बेटर है कि मैं क्या करूँ, तो पैटर्न क्या है वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर, देन आफ्टर दैट एफ डैश ऑफ एक्स। अब एफ डैश ऑफ एक्स मतलब क्या हो रहा है, तो इसमें का फंक्शन का डेरिवेटिव साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा कॉस एक्स। अब ये कॉस एक्स होने के बाद में इस साइन एक्स को यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे एक बार डेरिवेटिव फंक्शन यहाँ पे एज इट इज साइन एक्स लिखा है, देन उसके बाद में आएगा क्या आएगा, तो 1 माइनस यहाँ पे y और यहाँ पे होगा लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स मतलब कौन है, साइन एक्स है। ये हो गया। अब इस हिसाब से अगर सॉल्व कर रहे हो तो देखो बड़ी दिक्कत नहीं है,
मे बी ये प्रॉब्लम को बाजू में रख के और दूसरा प्रॉब्लम सोच सकते हो। क्या दूसरा प्रॉब्लम हो सकता है? तो मान के चलो कि ये प्रॉब्लम इस तरीके से आया, y इक्वल्स टू साइन रेस्ट टू द पावर साइन एक्स रेस्ट टू द पावर y, तो इसका भी आंसर यही रहेगा, क्योंकि ये तो साइन एक्स रेस्ट टू द पावर साइन एक्स रेस्ट टू द पावर इन्फिनिटी तक के जाएगा। अब इस हिसाब से सोचो कि तुम लोगों को पैटर्न ध्यान में रखना है। मैंने आज जितने भी पैटर्न्स बताया है उतने पैटर्न्स अच्छे से देखो। तुम लोगों के पास में क्वेश्चंस बहुत सारे, तुम लोग बुक्स ले चुके हो, रेफरेंस बुक्स है तुम्हारे पास में, बहुत से पब्लिकेशंस है जिनके बहुत अच्छे बुक्स है, ढेर सारे क्वेश्चंस है, उनमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस तुम लोग ला सकते हो। उनमें ढूंढो कि भाई हमने आज जितने क्वेश्चन के डिज़ाइंस पढ़े उन डिज़ाइंस को ढूंढो और उनका आंसर देखो कि भाई करेक्ट आता है क्या, और सोचो कि भाई कितना टाइम बचा। अब अगर ये वीडियो में इतना कवर हुआ है तो बाकी वीडियोस में भी बहुत सी चीज़ें हैं जो कवर होंगी, और हम लोगों को बहुत सी चीज़ों को इजीली करना है। हम लोगों को हार्ड वे में किसी चीज़ को नहीं समझना है। देखो ये मैथ्स के रिगार्डिंग वीडियो था, इसके बाद में मैं डेरिवेटिव के पार्ट 2 पार्ट 3, ये पहला पार्ट रहेगा, पार्ट 2 पार्ट 3 जितने पार्ट्स में डेरिवेटिव कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में बाकी चैप्टर्स के लिए भी हम लोग छोटे वीडियोस लाएंगे जो 20 मिनट 25 मिनट या फिर 1 घंटे के होंगे। देन इसके अलावा मैं फिजिक्स के भी वीडियोस डालूंगा। फिजिक्स के भी ऐसे ही ट्रिक्स रहेंगे जो तुम लोगों को इजीली सॉल्व करते आएगा, बट तुम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है ट्रिक्स को ध्यान में रखना। तो ये जो भी हुआ है इसके एक नोट्स बना के रखो, जो भी शॉर्टकट्स होते हैं उनको ढूंढो, उसके हिसाब से क्वेश्चंस को अरेंज करो, उसके हिसाब से क्वेश्चंस को ढूंढो कि भाई प्रीवियस ईयर कितने क्वेश्चंस ऐसे आए थे, या फिर कौन से बुक में ऐसे क्वेश्चंस है जिसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ। अगर ऐसा करते हैं तो हम सब लोग अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं, और डेफिनेटली बहुत टाइम है। अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी किया तो हम लोग अप्रैल के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं मई के लिए। यहाँ से 60 दिन 50 दिन अगर मिलते हैं तो बहुत से वीडियोस भी आएंगे, तुम लोगों को अच्छे से समझ में भी आएगा। सिर्फ इम्पोर्टेंट रहेगा कि तुम लोगों को पढ़ना है और ये वीडियो किसी के साथ में शेयर करना है, बस। थैंक यू।